प्रदेश में मानसून की सक्रियता कम हो गई है। इसके चलते पिछले 48 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस दौरान 3 मिलीमीटर से लेकर 16 मिलीमीटर तक वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि 24 जुलाई तक मानसून की सक्रियता कम रहने के आसार हैं। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के कुछ स्थानों एवं शेष भाग के 1 या 2 स्थानों में वर्षा होने का पूर्वानुमान है। वहीं अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। नालंदा जिले के अस्थावां प्रखंड स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा से लुटेरों ने आज दिन दहाड़े लगभग 14 लाख रुपए लूट लिए। लूट के दौरान लुटेरों ने ग्राहकों से मारपीट की और मौके पर फायरिंग भी की। अपराधियों ने एक ग्राहक को चाकू मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने कहा है कि मामले की छानबीन चल रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। इधर पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र अंतर्गत रामगुलाम चौक के पास अपराधियों ने एक सेवानिवृत्त शिक्षिका से दिन दहाड़े 2 लाख रुपए लूट लिए। घटना के समय पीड़िता बैंक से रुपए निकालकर घर जा रही थी। जहानाबाद की एक अदालत ने हत्या और अपहरण के मामले में दोषी को विभिन्न धाराओं में 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। पूर्व मध्य रेल के सोनपुर मंडल के अंतर्गत विभिन्न स्टेशनों पर मेगा टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना टिकट यात्रा कर रहे 4,500 से अधिक लोगों को पकड़ा गया। शेखपुरा जिला के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी अभियान चलाकर 10 लोगों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में CRCS सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पोर्टल सहारा समूह के 10 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं के लिए अपने पैसे वापस लेने में मददगार होगा। इस अवसर पर श्री अमित शाह ने कहा कि सहारा समूह के 4 सहकारी समितियों में फंसे जमाकर्ताओं के पैसे वापस लेने की प्रक्रिया सहारा रिफंड पोर्टल के उद्घाटन के पश्चात शुरू हो गई है। शुरुआती चरण में जमाकर्ताओं को रिफंड पोर्टल 5,000 करोड़ रुपए लौटाएगा। 1,07,00,000 निवेशकों को इस पोर्टल के अंदर पंजीकरण करने का अधिकार है, जिनकी पूरी राशि लौटाई जाएगी। और कुल मिलाकर 4 करोड़ निवेशक हैं जिनको 10,000 रुपये तक की राशि प्रथम दृष्टि से उनको वापस दी जाएगी। और सफलता से होगा उसका मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि पूरी प्रणाली को मैं समझा हूँ। इसमें कहीं पर भी कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं छोड़ गई है और कहीं पर भी जो जेन्युइन इन्वेस्टर है इसको अन्याय होने की गुंजाइश भी नहीं छोड़ेगी। श्री शाह ने कहा कि इस पहल के सफल होने के बाद सहारा समूह की सहकारी समितियों में जिन जमाकर्ताओं का अधिक धन फंसा है उन्हें भी धन लौटाने का निर्णय लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी दलों का सम्मेलन परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए है। इनका एक ही एजेंडा है, परिवार को आगे बढ़ाना। विपक्षी दलों की बैठक पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवारवादी पार्टियों ने देश के साथ काफी अन्याय किया है। इसके चलते पिछले 75 वर्षों में भारत को जहां पहुंचाना था उसे वो मुकाम नहीं मिल सका। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, जबकि वंशवादी राजनीतिक दलों के लिए सब कुछ परिवार का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो दल ये बैठक कर रहे हैं उन पर 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इधर लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि विपक्षी दलों की बैठक में कोई दम नहीं है। श्री पारस ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में भी एनडीए भारी बहुमत से जीत हासिल करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भू अभिलेखों और दस्तावेज के डिजिटलीकरण को लेकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 9 राज्यों और 68 जिलाधिकारियों को भूमि पुरस्कार प्रदान किए। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पहली बार ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। बिहार को प्लेटिनम श्रेणी में पुरस्कार मिला है। यह सम्मान राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने प्राप्त किया। वहीं भोजपुर, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय और नालंदा के जिलाधिकारियों को भी भू अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया से विवादों में कमी आएगी और न्यायालयों का समय भी बचेगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि इससे पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी और लोग सरकारी कार्यक्रमों का लाभ आसानी से उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ है और आज दुनिया के कुल डिजिटल लेन देन का 46% भारत में हो रहा है। इधर राजस्व और भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सम्मान मिलने पर प्रसन्नता जताई और कहा कि डिजिटलाइजेशन से लोगों को काफी सुविधा हो रही है। वहीं डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में पुरस्कार पाने वाले किशनगंज के अनुमंडल पदाधिकारी अमिताभ गुप्ता ने कहा कि इस कार्य के अंतर्गत लोगों के घरों तक नक्शा पहुंचाना एक बड़ी उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक आज नई दिल्ली में हो रही है। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजग गठबंधन में शामिल सभी दलों के प्रमुख नेता भाग ले रहे हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो रहे हैं। इधर राज्य में एनडीए के प्रमुख घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, रालोजपा प्रमुख पशुपति कुमार पारस, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक जनता दल के संस्थापक उपेंद्र कुशवाहा भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक के प्रमुख एजेंडे में आगामी लोकसभा चुनाव में गठबंधन के सभी सहयोगियों के बीच तालमेल स्थापित करना और विपक्ष की रणनीति का मुंहतोड़ जवाब देना शामिल है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि बैठक में देश भर के 38 राजनीतिक दल शामिल हो रहे हैं। इधर बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि हमारा गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जो राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाने और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है। कांग्रेस, राजद, जदयू, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस सहित 26 विपक्षी दलों की 2 दिवसीय बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हो गई। बैठक में यूपीए का नाम बदलकर इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया किए जाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बैठक में विपक्षी दलों के बीच आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ सीट बंटवारे को लेकर रणनीति पर भी चर्चा की गई। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा को चुनाव में पराजित करने के लिए 26 दलों का एक मंच पर आना बड़ा राजनीतिक परिवर्तन है। आज हम सब लोग 26 पार्टियां बेंगलोर में यहाँ पे एकत्रित हुए। ये दूसरी मीटिंग थी। पटना में 16 पार्टियां इकट्ठी हुई थी, तो ये अच्छी बात है कि कुनबा बढ़ रहा है। आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक को लेकर कड़ी आलोचना की है। प्रधानमंत्री ने इन दलों की बैठक को 26 भ्रष्टाचारी दलों का सम्मेलन बताया। श्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे।